दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 66 वीडियो कर रहे हैं। इसके अंदर हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, y जो फंक्शन दे रखा होता है वो x का दे रखा होता है। जो फंक्शन x का दे रखा होता है उसकी पावर भी फंक्शन ऑफ x दे रखी होती है। जो दी होती है उसको हमने सोल्व करना होता है टेकिंग log ऑन दी बोथ साइड। तो मैंने पहले भी लास्ट 2 वीडियो में उस कंसेप्ट को समझाया है। ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। केवल एक ही वीडियो मत देखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखने से और प्रैक्टिस करने से आपकी एक्सपर्टाइज इंक्रीज होती है, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। आप कोई भी वीडियो को लेफ्ट मत करना। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, अनुभव है। हम जिस चीज़ को लेफ्ट करते हैं वो हमें आगे जाकर पढ़नी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सीक्वेंस वाइज एटलीस्ट 2 टाइम्स तो एक एक वीडियो को जरूर देखना, अगर आप अपने कंसेप्ट को मजबूत करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हो और कंसेप्ट की क्लैरिटी करना चाहते हो। जो इसके अंदर जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स की पावर कोट एक्स। अब यहाँ पर देखो ये फंक्शन दे रखा है x का और ये इसकी पावर भी फंक्शन ऑफ x दे रखी है। अब हमें क्या करना होता है, टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड। जैसे ही आप टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड लेते हो, यहाँ पर लॉग आता है और जो यहाँ पर इसके साथ लॉग आता है ना, तो वो पावर ऑटोमेटिकली पहले आ जाती है, यानी कि लॉग कोट एक्स लॉग टेंजेंट एक्स हो जाती है। ठीक है, जो कि मैंने बताया भी हुआ है। अगर मान लो लोग, सपोज करो कोई भी है, लोग है, ये लोग है, ये एक्स के लिखा हुआ है तो 2 आगे लिख के लोग एक्स लिख सकते हैं। वही सेम हम कर रहे हैं। अगर हमने टेकिंग लोग ऑन दी वो साइड लिया तो लोग इधर लिखा, लोग इधर लिखा और इसकी पावर ये आगे आ गई, यानी कोट लोग एक्स। अब यहाँ पर लगाओ आप प्रोडक्ट रूल का, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, और ये डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, लोग वाई 1/में y dy में dx ही हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे कैसे रखो, सेकंड का डेरिवेटिव कीजिए आप 1/में टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव करोगे आप, इसका टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव करोगे वो क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, उसको बोलते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में ये लोग टेंजेंट एक्स ऐसे कैसे लिखो, और कोट एक्स का डेरिवेटिव लिखो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 1/में y ऐसे कैसे लिखा, dy में dx ऐसे कैसे लिखा। अब आप देखो मेरी बात सुनो, ये कोट है, 1/में टेंजेंट भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि एक तो कोट ये है और एक कोट आप इसको कंसीडर करो, क्योंकि ये ऊपर जाके कोट ही होगा, कोट एक्स होगा। तो कोट एक्स और कोट एक्स, कोट स्केयर हो गया। तो कोट स्केयर को क्या लिखता हूँ, कोस स्केयर एक्स बटे में साइन स्केयर एक्स। यानी कि ये जब जब दो कोट स्केयर होंगे, यानी कि ये कोट स्केयर एक्स को मैं लिख सकता हूँ कोस स्केयर एक्स बाय में साइन स्केयर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको यही लिख दिया, कोस स्केयर एक्स बटे में साइन स्केयर एक्स। ये सिकेंड स्केयर को 1/में कोस स्केयर एक्स लिख सकता हूँ। तो ये जो माइनस था इसने यहाँ माइनस को कर दिया, तो लोग टेंजेंट एक्स और कोसिकेंट स्केयर एक्स। अब देखो ये इससे कट गया, कट हो गया। और जो y इधर वाला था, अगले स्टेप में dy dx लिखा तो y इसकी मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो जो ये 1/में साइन स्केयर था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्केयर, यानी कि यहाँ 1/में जो साइन स्केयर है वो ऊपर हो जाके क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्केयर। माइनस में लोग टेंजेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स, और y की जो वैल्यू है वो पुट कर दो, ये y की वैल्यू है आपकी। तो टेंजेंट एक्स और की पावर कोट एक्स इंटू में कोसिकेंट स्केयर एक्स माइनस में लोग टेंजेंट एक्स कोसिकेंट स्केयर एक्स। आप फर्दर एक और स्टेप कर सकते हो, आप कोसिकेंट स्केयर एक्स दोनों में से कॉमन ले सकते हो, वो बाहर लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। आप यहाँ तक कर दो तो भी ठीक है, आप कोसिकेंट स्केयर इन दोनों में से बाहर लोगे तो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर log x। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, टेकिंग log ऑन दी बोथ साइड। टेकिंग log ऑन दी बोथ साइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी log ले लिया और इसका ये log आगे आके और इसके साथ log लग जाएगा, या फिर आप ऐसे समझ लो log साइन एक्स और उसकी पावर log x, फिर ये log x आगे आ जाएगा। तो वही आप जैसे मर्जी करना चाहो वैसे कर सकते हो, log x इंटू में log ऑफ साइन एक्स, क्योंकि log इसके साथ लगता है, इसके साथ यहाँ पे, और ये पावर आगे आ जाती होती है, इसलिए log x पहले लिखा जाता है ये वाला, और फिर log साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/में y dy/में dx इज इक्वल टू log x ही हो गया। तो इसका डेरिवेटिव करो, ये यून टू भी फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे कैसे रखो, log x ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव 1/में साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, प्लस में log साइन एक्स ऐसे कैसे लिखो, और इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव करो 1/में x, यानी कि log x का डेरिवेटिव हो गया 1/में x, ही डेरिवेटिव हो गया। अब 1/में y ऐसे कैसे, dy/में dx ऐसे कैसे। अब देखो ये log x मैंने ऐसे कैसे लिखा, और कोस बटे में साइन x को कोट x लिख सकता हूँ, तो log साइन x अपॉन में x ही आ गया मेरे पास। अब ये y क्रॉस होके इधर आएगा, यहाँ पे आएगा, तो y की जो वैल्यू है वो ये सेकंड क्वेश्चन की ये थी, साइन x की पावर log x, तो साइन x की पावर log x यहाँ लिख दी, और जो ये था सारा का सारा वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब इसकी क्या करना है, टेकिंग log ऑन दी बोथ साइड, यहाँ पर log y हो गया
क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आगे आ जाएगा और ये इसके साथ एक्स के साथ लोग एक्स लग जाएगा, लोग लग जाएगा, है ना। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये मेरा सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू पूरे का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/वाई डी बाई में डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव ए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 में एक्स आ जाएगा, प्लस में लोग एक्स ऐसे कैसे, सेकंड फंक्शन, फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये जो वाई है ना, वाई, इस वाई को आप इधर ले आओ, ठीक है। जो y को आप, मैंने ये स्टेप छोड़ा हुआ है, डायरेक्ट किया हुआ है, देखो साइन इनवर्स x बटे में x ये हो जाएगा, यानी कि इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और लोग x ऊपर है तो इसके नीचे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और बाहर जो इधर वाला y आना था ना, इधर वाला y आना था, वो मैंने y की जगह डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, जो y की वैल्यू डायरेक्ट थी वही कि x साइन इनवर्स x, लेकिन आपने लिख के दिखानी है, पहले पहले आपने यहाँ y लिखना है, फिर अगले स्टेप में ये वैल्यू पुट करके दिखानी है कि हम जानते हैं कि ये y इसके बराबर है, गिवन है, तो आप यहाँ पुट करके दिखाओगे, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कोस इनवर्स एक्स, ये दे रखी है। अब टेकिंग लोग ऑन दी वो साइड ले लो, जैसे ही लोग टेकिंग लोग ऑन दी वो साइड ले लो, लोग वाई हो जाएगा, यहाँ पे ये कोस इनवर्स आगे आ जाएगा और इसके साथ लोग लग जाएगा, लोग साइन एक्स। अब डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो 1/वाई डी बाई में डी एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लो, इसको सेकंड का फंक्शन कंसिडर कर लो। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव करो तो लोग साइन एक्स का 1 में साइन एक्स, और साइन एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है, आ रही बस में। फिर लोग साइन एक्स को ऐसे कैसे लिखो, सेकंड फंक्शन को फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, यानी कि -1 में रूट 1 माइनस में एक्स के लिए मैंने पहले इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव आपको बताए हुए हैं, ठीक है। अब जो ये वाई है तो वाई इधर आ जाएगा, आपको पता है इस बात का, ठीक है। तो आप देखो ये कोस बटे में साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, ये मैंने इसको कोट लिख दिया। ये कोस इनवर्स एक्स है, मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये लोग साइन एक्स है, ऊपर आएगा, ऊपर लिखा, और इसने इसको माइनस कर दिया तो मैंने माइनस लिखा, ये इसके बटे में आ गया, ठीक है, ये आ गया बटे में। अब इसके साथ ये वाई और आना था, वाई, तो वाई की जो वैल्यू थी डायरेक्ट वो मैंने डायरेक्ट लिख दी, लेकिन मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, तो वाई की वैल्यू आप पहले वाई यहाँ पुट करके दिखाओगे, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में आप वाई की वैल्यू ये पुट करोगे एग्जाम में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप डायरेक्ट मत लिखना, इससे आपका क्या होगा, कई बार गलतियाँ कर जाओगे। लेकिन ये आपको पहले यहाँ वाई, क्योंकि यहाँ पे 1 वाई यहाँ करके दिखाना पड़ेगा, वाई आया है, तो हमने फर्दर फिर वाई की वैल्यू हम जानते हैं इसके बराबर होती है, तो वो पुट करना। दोस्तों आज हमारे ये 66 पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके अंदर हमने लोगरिथम डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट किया है, या आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए और सेंट्रल स्टेट बोर्ड के लिए, जितने भी जिसमें भी ये डिफरेंशिएशन का लोगरिथम डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर मिलते हैं और इस तरह के हमें क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक करने से मुझे एक एनफोर्समेंट मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, ताकि मैं आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो और बना पाऊँ। ओके दोस्तों।